नमस्कार। आज हम श्री परमानंद जी महाराज के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा आधार है स्रोत श्री परमानंद भक्ति और सेवा का मार्ग। उनका जीवन भक्ति और सेवा का आप कह सकते हैं एक प्रतीक माना जाता है। जी बिल्कुल। और स्रोत बताता है कि जन्म तो उनका एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था। हाँ, पर कहते हैं बचपन से ही मतलब दुनियादारी के खेलों में ज्यादा मन नहीं था। सही कहा। उनका मन तो ठाकुर जी की भक्ति में रमा रहता था, भजन कीर्तन इन सब चीजों में। तो ये एक तरह से संकेत था कि आगे का रास्ता कुछ और ही होगा। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहता है कि ये सिर्फ बचपन का शौक में ही था, अंदर की एक गहरी पुकार थी। तभी तो जवानी में ही उन्होंने संसार त्याग दिया, ईश्वर की खोज में निकल पड़े। अच्छा, और उनकी यात्राओं के बारे में स्रोत क्या कहता है? कहाँ कहाँ गए वो? उन्होंने वृंदावन, अयोध्या, नाथद्वारा, ये सब जो पवित्र स्थान है, इनकी यात्रा की। लेकिन ये सिर्फ घूमना नहीं था। स्रोत बताता है कि इन जगहों पर उन्होंने बहुत से संतों की सेवा की, उनसे मिले, उनसे सीखा। मतलब भक्ति के बारे में और गहरा ज्ञान मिला उन्हें। हाँ, भक्ति का गूढ़ ज्ञान। आप कह सकते हैं कि ये यात्राएं उनके आध्यात्मिक विकास का मतलब एक बहुत जरूरी हिस्सा थी। जैसे वृंदावन का अनुभव, वहाँ का माहौल, कृष्ण भक्ति का केंद्र है वो तो। जी, तो शायद वहां से ही उनके राधे राधे नाम जप पर इतना जोर देने की प्रेरणा और पक्की हुई होगी। अच्छा, ये बात दिलचस्प है कि कैसे बाहरी अनुभव उनकी अंदरूनी साधना को गहरा कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी वो किसान वाली कहानी भी है ना? हाँ, वो तो बहुत मशहूर है, जरा बताएं उसके बारे में। वो कहानी उनकी शिक्षा का सार है, समझिए। एक बहुत ही गरीब किसान था, निराश होकर महाराज जी के पास आया। क्या कहा उसने? कहने लगा, महाराज मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या भगवान को चढ़ाऊं, मैं भक्ति कैसे करूं? बड़ा दुखी था वो। आम आदमी की दुविधा। बिल्कुल। तो महाराज जी मुस्कुराए और बहुत ही सरल सा जवाब दिया उन्होंने। क्या कहा? बोले, बेटा, भगवान को तेरे धन दौलत की जरूरत नहीं है, उन्हें तो बस तेरी सच्ची भावना चाहिए, तेरा सच्चा भाव। अच्छा। तू बस राधे राधे का नाम जप, इसी से तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा कल्याण होगा। वाह, मतलब भक्ति के लिए बाहरी चीजों से ज्यादा मन की सच्चाई जरूरी है। एकदम। स्रोत यही बात साफ करता है कि परमानंद जी के लिए भक्ति का रास्ता आडंबर का नहीं, बल्कि सीधी साधी सच्ची श्रद्धा का था। और उस किसान का क्या हुआ? क्या उसने महाराज जी की बात मानी? हाँ, स्रोत कहता है कि उसने उसी दिन से राधे राधे जपना शुरू कर दिया और कहते हैं उसके जीवन में सचमुच बहुत सकारात्मक बदलाव आए। कमाल है। ये दिखाता है कि उनकी बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, उनमें असर था। जी, ये उनकी शिक्षा की व्यवहारिकता को दिखाता है। तो फिर अगर हम सार निकालें उनके जीवन और इस कहानी से, तो मुख्य संदेश क्या है? स्रोत किन बातों पर जोर देता है? अंदर से शांति दे। और दूसरा संदेश है, ईश्वर को पाना है तो सेवा और श्रद्धा चाहिए। सेवा और श्रद्धा? यहाँ सेवा का मतलब सिर्फ पूजा पाठ है या कुछ और? नहीं, स्रोत के अनुसार सेवा का अर्थ व्यापक है। जरूरतमंद की मदद, निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी अच्छा काम, और साथ में पक्की श्रद्धा, अटूट विश्वास। सुनने में ये बातें बहुत सरल लगती हैं। हाँ, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, कोई भी अपना सकता है। जटिल फलसफे में नहीं उलझाते वो। सही बात है। उनका सीधा सा संदेश है, सच्ची भावना रखो, नाम जपो, ईश्वर मिल जाएंगे। और ये बात आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में भी उतनी ही जरूरी है ना? बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि साधारण से दिखने वाले अभ्यास भी अंदर से कितना गहरा बदलाव ला सकते हैं। और स्रोत ये भी बताता है कि उनकी ये शिक्षा आज भी मतलब लाखों लोगों को प्रेरणा दे रही है। उनकी विरासत जीवित है। ये सचमुच सोचने वाली बात है। उनका जीवन और संदेश यही याद दिलाते हैं कि अध्यात्म का असली मतलब दिखावे में नहीं, दिल की सच्चाई और ईश्वर के प्रति सरल प्रेम में है। तो क्या आज के समय में जब हम सब इतने व्यस्त रहते हैं, क्या वाकई निस्वार्थ सेवा का थोड़ा सा भाव या सच्चे मन से लिया गया ईश्वर का नाम हमारे रोज के जीवन को बदल सकता है, जैसा महाराज जी ने सिखाया था? ये सवाल तो हम सबको खुद से पूछना होगा। राधे राधे। राधे राधे।